Dear students, Assalamu alaikum and today our topic is the summary of the poem Snowdrop। तो आज हम इसकी समरी देखेंगे कि इसकी समरी क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको कहीं कहीं जो पोइम्स हैं या जो आपकी लेसन है उनकी समरी भी लिखनी पड़ती है। सो जो इसका टेक्स्ट है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। सो द पोइम स्नोड्रॉप इज़ रिटन बाय टेड ह्यूग्स। तो मैंने आपको, जैसा कि आपको ये पोइम पढ़ाते वक्त बताया था कि स्नोड्रॉप एक फूल होता है जो विंटर के मौसम में खिलता है। और ये जो पोइम लिखी है ये टेड ह्यूग्स ने लिखी है। टेड ह्यूग्स वाज अ ब्रिटिश पोइट हु वाज मेयर मोर फेमस फॉर हिज मैरिज विद द सिल्विया प्लाथ दैन हिज पोइट्री। तो टेड ह्यूग्स एक ब्रिटिश शायर था जो ज़्यादा इस चीज़ के लिए मशहूर हुआ कि इसकी जो शादी वो एक मशहूर ब्रिटिश पोइटेस सिल्विया प्लाथ से हुई थी, जिन्होंने फाइनली सुसाइड की थी फिर। तो उस चीज़ के लिए ये मशहूर हुआ। ही वॉज आल्सो फेमस पोइट एंड ही गॉट नोबल प्राइज़, और इसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया इन परहैप्स 1923 और 1933। तो इसी के आसपास इसको नोबल प्राइज़ भी मिला था परहैप्स। तो इसकी जो पोइम है स्नोड्रॉप, ये स्नोड्रॉप पे बेस्ड है, जो एक फूल है, जो एक पौधा है जो विंटर के मौसम में उगता है, और फिर इसी टाइम में इसका जो ब्लूमिंग सीज़न वो भी उसी टाइम में होता है। तो शायर जो यहाँ पे है पोइम में वो हार्श विंटर एक तरह से, और जो हार्ड एनिमल्स हैं, हार्डी बर्ड्स हैं, वीजल, क्रो एंड अदर क्रिएचर्स, तो एक तरह से उनका, और इस स्नोड्रॉप को वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, या एक वो पैराडॉक्स जो है, कंट्रास्ट, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स बिगिन द पोइम। तो फर्स्ट जो इसके पोइम का पार्ट है वो पेसिमिस्टिक है। तो ये जो है पोइम, ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो है नेचर का वो हमें दर्शाता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इंग्लिश में जिन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था नेचर का वो सामने लाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने नेचर को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा, एज इट इज़ जस्ट लाइक एनिमी टू ए ह्यूमन बींग्स, जैसे ये इंसानों के साथ इसकी कोई दुश्मनी हो कुदरत की। तो शायद ने यहाँ पे वो चीज़ दर्शाने की कोशिश की है। द पोइम स्नोड्रॉप बाय टेड ह्यूग्स इज अ शॉर्ट मास्टरपीस। ये पोइम जो है स्नोड्रॉप एक मास्टरपीस है, शाहकार है। इन विच द पोइम क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ हार्ड विंटर एंड यूजेस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रुटैलिटी दैट अ सेवियर विंटर ब्रिंग्स। तो इस पोइम में शायर ने जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है हार्ड विंटर की, सख्त जाड़े की, और जो इमेजेस उसने नेचर से लाए हैं, कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस ही ट्राई टू ब्रिंग फ्रॉम द नेचर, कुदरत से, टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रुटैलिटी दैट इज सेवियर विंटर ब्रिंग्स। उस चीज़ को दर्शाने के लिए कि ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, इसकी जो टफनेस है, सख्ती, और इसकी जो ब्रुटैलिटी है, हार्शनेस जो है, वो जो नेचर अपने साथ लाता है, उस चीज़ को जाहिर करने के लिए शायर ने यहाँ पे कुछ फिगरेटिव लैंग्वेज या कुछ इमेजेस डाली हैं इस पोइम में। इन दिस पोइम ही डिपिक्ट द बिटर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। इस पोइम में शायर ने जो नेचर का बिटर, तलख या डार्क या हार्श साइड जो है, ये जालिमाना जो अंदाज है नेचर का, जो उसका एक साइड है, तो वो चीज़ सामने लाने की कोशिश की है। ही डिस्क्राइब्स ब्रीफली द वे विंटर हैज़ रिड्यूस्ड द हॉराइजन ऑफ मनी क्रिएचर्स। इस पोइम में शायर हमको ये बता रहा है कि कैसे इस सख्त जाड़े ने जो बहुत सारी मखलूक़ात हैं, खासकर जो रोडेंट्स हैं इसमें, वीजल, क्रो एंड दिस स्नेक्स एंड अदर थिंग्स, तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है, उनका जो रूटीन है, उसको कैसे रिड्यूस किया है, कैसे उसको सुकीज़ किया है, कैसे उनको मजबूर किया है वो एक ही जगह पर रहे। ही फील्स द होल अर्थ है श्रंक ड्यू टू टेरेबली फ्रीजिंग कोल्ड। शायर हमको ये बता रहा है कि ये जो पूरी जो अर्थ है, ज़मीन है, ये जैसे श्रंक हुई है, सुकड़ गई है इस सख्त सर्दी की वजह से। द पॉइंट लुक्स एट माउस एंड वॉचेस इट इज़ मिजरेबल कंडीशन। शायर इस पोइम में चूहे की तरफ देखता है, और इसकी जो हालत ज़ार है, जो ख़राब सूरत हाल है, वो हमको दिखा रहा है कि कैसे ये चूहे पे इस विंटर ने जो असर डाला है। ही सीज दैट सेवियर विंटर हैज़ रिड्यूस्ड द फंक्शनिंग ऑफ माउसेस हार्ट। शायर हमको ये बता रहा है कि इस सख्त सर्दी की वजह से जो चूहे का दिल है, उसकी जो फंक्शनिंग है, धड़कना जो है, उसका पल्पिटेशन जो है, वो किसी हद तक रुक गई है या सुस्त पड़ गई है, डल हो गई है। मनी आउटडोर क्रिएचर्स हैव डाइड। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स, ऐसी मखलूक, बर्ड्स और एनिमल्स जो बाहर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वो इस सर्दी को बर्दाश्त न कर पाए, और फाइनली दे हैव डाइड, उनकी जो मौत हो गई है। द मूवमेंट्स ऑफ वीजल्स एंड क्रोस हैव आल्सो बीन रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ विंटर। जो वीजल्स हैं,
वो एक कैट की तरह का एक वो एनिमल होता है जो दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को मारता है, ये बर्ड्स को मारता है। और जो क्रो होते हैं, कौवे, ये बड़े सख्त जानवर होते हैं, माउस, वीजर्स एंड क्रो। तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है, उनकी जो रूटीन है, वो काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो गई है, महदूद हो गई है ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ विंटर। क्योंकि जो सर्दी है, जो जाड़ा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही सख्त है। दे लुक एज इफ मोल्ड इन ब्रास, वो ऐसे बन गए हैं बेहिस हरकत जैसे वो पीतल के बने हुए हैं। पीतल हियर मीन्स फ्रोजन, अकड़ गए हैं बिल्कुल, वो एक जगह सुकड़ गए हैं। उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक गई है, वो बिल्कुल एक जगह वो जैसे जाम हो गए हैं। तो इसके बाद जो शायर कह रहा है पॉइंट कह रहा है, दैट इज़ दे हैव फ्रोजन विद सेवियर विंटर एंड नियरली इमोबाइल। उनकी हंसो हरकत जो है, उनकी जो मूवमेंट है, वो काफ़ी हद तक रुक गई है और वो तकरीबन इमोबाइल हो गए हो, वो जैसे हरकत करने के काबिल नहीं रह गए हैं, जैसे वो बेहोश हरकत हो गए हैं। इफ़ दे हैव एनी मूवमेंट्स दे आर ऑल इन डार्कनेस। और अगर अब अगर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, इफ़ दे आर हैविंग स्टिल एनी मूवमेंट, still any power in them to move here and there, that all they do in the darkness, वो सब सारी चीज़ें वो अब रात की वो अंधेरी रात में इधर उधर थोड़ा बहुत निकलते हैं, कुछ शिकार करने के लिए, कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए। बाकी उनकी जो रूटीन है नॉर्मल, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। बिकॉज इट सीम्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, क्योंकि अब दिन को भी ऐसा मौसम है जैसे दिन में भी रात है, ड्यू टू दिस विंटर, ड्यू टू दिस विंट्री सीजन एंड ड्यू टू द स्नो एंड अदर थिंग्स। दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड, उनका दिमाग भी अभी अपने काम नॉर्मल जो उसका फंक्शन है वो भी करने के लायक नहीं है। जस्ट दे आर लूजिंग देयर माइंड, उनका दिमाग भी साकिन हुआ है, ख़राब हुआ है ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि जो सर्दी है वो फ्रीजिंग है, जमा देने वाली है, बिल्कुल पेनिट्रेट कर रही है। तो इस वजह से उनका जो माइंड है, माइंड की फंक्शनिंग जो है, वो भी बिल्कुल महदूद सी हो गई है या डिस्टर्ब हो गई है। दे कॉन्ट थिंक व्हाट टू डू और वाई टू फाइंड एनी शेल्टर एज दे सी अदर क्रिएचर्स डाइंग ऑल अराउंड देम बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड। उनको अब समझ नहीं आ रहा है, ये जो वीजल, क्रो है और जो इसमें ये चूहा है, दे कॉन्ट थिंक व्हाट टू डू और वाई टू फाइंड एनी शेल्टर। उनको पता नहीं है कि व्हाट टू डू क्या करे और वाई टू फाइंड एनी शेल्टर, कहाँ पे पनाह ले, कहाँ पे अपने आप को छुपाए। एज दे सी अदर क्रिएचर डाइंग ऑल अराउंड देम बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड, क्योंकि वो अपने आसपास देख रहे हैं जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मर रहे हैं। दे आर डाइंग ड्यू टू दिस सेवियर कोल्ड, क्योंकि ये जो सर्दी है, ये जो जाड़ा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, दूसरे जानवरों को ये मार रहा है। तो पहले पोइम में एक पोइम का एक ट्यून था, एक जो इसकी सेंस था वो नेगेटिव साइड में था। अभी शायर जो इसके बाद जो वो नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है तो इसमें वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है। इन दिस स्टेंजा द पोएट शिफ्ट्स टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द पोएम एंड अबाउट विंटर एंड गिव्स कंट्रास्ट ऑफ हार्डी एनिमल्स टू द डेलिकेट फ्लावर हु bears the winter and bloom in this season. It shows the struggling and heroic aspect of the snowdrop plant. अब शायर इसके बाद जो है snowdrop plant की बात करेगा और यहाँ पे जो शायर अभी वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो स्नोड्रॉप जो एक नाजुक सा पौधा होता है, वो कैसे इस मौसम में खिलता है और फिर कैसे इसी मौसम में वो ब्लूम होता है। तो शायर यहाँ पे हमको अब वो चीज़ समझाएगा दैट हाउ दिस स्नोड्रॉप बियर दिस हार्श विंटर, कैसे ये स्नोड्रॉप जो है ये इस विंटर का सीज़न जो है उसको बर्दाश्त कर पाएगा और कैसी इसकी जो ब्लूम है वो भी इसी मौसम में आ जाएगा। टेड ह्यूग्स देन सरप्राइज द रीडर बट व्हाट ही सेज अबाउट ए ब्यूटीफुल वाइट फ्लावरिंग बट डेलिकेट प्लांट। टेड ह्यूग्स अब शिफ्ट करेगा अपनी इस ट्यून को और एक ऐसे पौधे की बात करें जो बड़ा नाजुक है लेकिन इसी टाइम में उसका जो फूल है वो खिलता है इतनी सर्दी में। शी कम्स आउट हर प्लान एज शी विशेज, ये पौधा जो चाहता है बिल्कुल वैसे ही करता है, ये उन जानवरों की तरह
करता नहीं है या उन पे इस पे कोई नेगेटिव जैसे असर नहीं होता। नेचर हैज़ बेस्टोड हर द सरप्राइजिंग एबिलिटी टू बियर फ्लावर्स इन सच सेवियर कोल्ड। कुदरत ने इस फूल को भी ऐसी ताकत दी है कि इतनी सख्त जाड़े में, इतने सख्त सरमा के मौसम में ये खिलता है। शी शोज एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पाइट द डेलिकेटनेस ऑफ इट्स फ्लावर्स शी कैन विथस्टैंड विंटर। ये अपना एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दिखा रहा है, ताकत ऑफ सर्वाइवल कैसे इस सीज़न में भी सर्वाइव कर जाता है। एंड डिस्पाइट द डेलिकेटनेस ऑफ इट्स फ्लावर्स, और जो इसकी डेलिकेटनेस है, नाजुकी हैं इसके जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, शी कैन विथस्टैंड विंटर, ये पौधा फिर भी इस सर्दी, इस जाड़े को बर्दाश्त कर पाता है, इस सीज़न को बर्दाश्त कर पाता है। देन इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड शी कीप्स परस्यूइंग हर गोल्स। इतनी सर्दी में भी ये अपने मकसद को नहीं बोलता बल्कि उसको फॉलो करता रहता है। इसका जो मकसद होता है टू ब्लूम इन दिस वेरी सीजन, इसी मौसम में ये ब्लूम हो जाए। बट हर pale head seems brutal as the stars of this season don't have any charm so produce no emotions on observers heart। तो इसका जो वो फूल है वो फिर फाइनली नीचे की तरफ बैंड जैसे हो जाता है। तो शायर यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो हेड है सीम्स ब्रूटल, वो भी बड़ा सख्त है। एज द स्टार्स ऑफ दिस सीजन डोंट हैव एनी चार्म, क्योंकि इस मौसम में जैसे इस फूल का कोई काम नहीं है, तो इसका खिलना या न खिलना दोनों बराबर है। तो शायर कह रहा है कि वैसे ही जो है सो प्रोड्यूस नो इमोशंस ऑब्जर्वर्स हार्ट, तो देखने वाले की जो इमोशन है, जज्बात हैं, उस पर कुछ ख़ास असर नहीं कर पाता है ये, बिकॉज़ क्योंकि जो ये मौसम होता है तो फाइनली ये Similarly, the snowdrop too fails to produce emotions on the human heart। तो ये स्नोड्रॉप भी इंसान के दिल पे कोई असर नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो सीज़न है वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ होता है, बिल्कुल उसके कंट्रास्ट में होता है। ये कोई स्प्रिंग सीज़न तो होता नहीं है कि इससे ह्यूमन बीइंग पे कोई इससे इंसान खुश हो, तो वैसा कुछ होता नहीं है। हर पेल हेड सीम्स टू बी हैवी लाइक अ टफ मेटल टू शूट अप थ्रू द फ्रोजन ग्राउंड। इसका जो हेड होता है, उसका जो फूल होता है वो थोड़ा जर्द रंग का होता है। इट इज़ समहाउ लाइक द डेफोडिल फ्लावर। तो जैसे डेफोडिल का वो फ्लावर होता है वैसे ही होता है ये जो स्नोड्रॉप होता है, लाइक अ टफ मेटल टू शूट अप थ्रू द फ्रोजन सिकर। तो ये इस बर्फ़ को काट कर इसमें से निकलता है। इसका जो हेड होता है, उसका जो फूल होता है वो मेटल की तरह होता है, सख्त, हैवी। मोरओवर शी हैंग्स ऑन वन साइड, तो चूँकि वज़न की वजह से जस्ट लाइक इट फील्स दैट इट हैज़ हैंग्ड ऑन वन साइड, ये एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ लटक जाता है बिकॉज ऑफ सीवियर कोल्ड, इस सर्दी की वजह से। बट शी इज़ मोर सक्सेसफुल एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिएचर्स। लेकिन इस पोइम का जो थीम है, वो मकसद है कि एक तरफ जो वो बड़े हार्डी एनिमल्स होते हैं, वीज़ल, क्रो एंड दिस रैट, वो इस सर्दी की वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल साकिन हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड दिस स्नोड्रॉप प्रूव्स मोर सक्सेसफुल दैन देम। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो स्नोड्रॉप हैं ये उनसे ज़्यादा कामयाब हमको नज़र आता है, बिकॉज शी विन्स हर बैटल अगेंस्ट द हार्श विंटर। क्योंकि ये इस सख्त जाड़े, सख्त सर्दी या सख्त मौसम के खिलाफ जो इसका एक बैटल होता है वो जीत जाता है। बैटल ये होता है कि इसको इसी सीज़न में खेलना है, इसी में इसका जो ब्लूमिंग सीज़न है वो आना चाहिए। So this was the summary of the poem Snowdrop। Hope you have understood it is summary। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी व्यू दें, ताकि जो और वीडियोज़ हैं आने वाली वो भी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताइए, ताकि फ्यूचर में इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सके। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।